बच्चा अगर तैयारी कर रहा है, बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी कर रहा है, आज अगर वो ये सोच रहा है कि वो आप ही की तरह ये वर्दी वो भी पहने, उसके जो कंधे हैं उस पे भी ऐसे ही सितारे चमचमाएं, ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कैसे अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, वो थोड़ा बच्चों को बताइए। सर अगर बिल्कुल फ्रेश बच्चा है हाँ। तो स्टार्टिंग में मेरे को लगता है कि शायद अगर क्योंकि फ्रेश है तो उसको थोड़ा नॉलेज कम होगा, और हम्म। क्योंकि कंपटीशन इतना है तो स्टार्टिंग में कंसेप्चुअल क्लैरिटी सब कुछ ही है। हम्म। तो एक बार कंसेप्ट पढ़ लो, आप कहीं से भी पढ़ लो, आप हम्म। पेड बैच ले लो चाहे आप यूट्यूब से पढ़ लो। हम्म। तो स्टार्टिंग में कंसेप्ट क्लियर कर लो और हम्म। उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करना है। और मोर इम्पोर्टेंट, जैसे आपने जैसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी किसी टीचर से ले ली, हम्म। आपने किसी टीचर की हम्म। क्लास ली है, 10 क्लास ले लिया आपने हम्म। रेशो की, तो आप रेशो के जो उसने जो वो जो 50 60 100 क्वेश्चन कराए हैं, हम्म। मेरे को लगता है कि वो क्योंकि वो कंसेप्चुअल करा रहा था, तो वो 100 क्वेश्चन के अंदर सब लाने की सोचेंगे। कोई भी टीचर होंगे वो सोचते हैं इन 100 के अंदर मैं सब ला दूँ। हम्म। तो आप उन 100 को तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि बेसिकली सेम ही क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर, थोड़ा सा घुमा के आएगा बस। और उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए वही है, आप कोई बुक या तो यूज़ कर लो, और नहीं तो शीट्स लगा लो जितनी शीट हो सकती है, हम्म। और फिर उसके बाद मॉक। जब तैयारी मेंस लेवल पर पहुंच जाती है, उस समय बच्चे को क्या करना होता है? सर मेंस लेवल पे क्योंकि आपने दे दिया तो आपको एक अच्छी खासी नॉलेज हो गई चीज़ों की, और हम्म। मेंस के अंदर एक दो ही चैप्टर है, जैसे मैंने बताया आपका हम्म। वो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स और शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये है ना। हम्म। ये 3 टॉपिक हैं जो हम्म। एक्स्ट्रा हैं, बाकी तो आपने पहले से पढ़ रखा है। तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस ही करो बस। उस अगर आपको 2 महीना मिलता है, कुछ भी नया मत पढ़ो, हम्म। जीके का रिवीजन कर लो, मैथ्स को प्रैक्टिस करो, हम्म। और डेली मेरे ख्याल से 10 10 मॉक लगा दो मैथ के, 10 10 12 12। तो YouTube के जो आपने 6 6 घंटे के वीडियोस देखे, उसने क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पूरी मैथ्स की तैयारी आपकी YouTube से हो गई, या उसके अलावा भी आपको कुछ और करना पड़ा? सर मैंने तो यूट्यूब से ही पढ़ा है पूरा। YouTube से? पूरा यूट्यूब से यानी पढ़ा है एक सर, बच्चा अगर कोई YouTube बैच से वैच। पढ़े और डेडिकेशन के साथ में पढ़े, तो वहाँ पर भी इतना कंटेंट सर कुछ। यूट्यूब से बेसिकली क्या है, क्योंकि मेरे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग थे, हम्म। थोड़े से ठीक थे, हम्म। तो बाकी यूट्यूब से अगर सर फ्रेशर है तो उसको तो शायद एक बार स्टार्टिंग में एक बार बैच ले लेना चाहिए हम्म। फ्रेशर को, हम्म। क्योंकि चीज़ें उतनी समझ में आएंगी नहीं उसको। हम्म। फिर हम्म। उसको पता चलेगा 3 4 महीने ख़राब कर दिए, हम्म। फिर बैच लेगा 4 महीने बाद। तो हम्म। इससे अच्छा एक बार ले लो, हम्म। एक बार बेसिक्स क्लियर कर लो अपने, हम्म। और फिर अपना दबा के हम्म। वीडियोस देखो जितना मन करता है। और फिर सारे टाइप्स के ऊपर में अच्छे से आप अपनी कमांड बनाइए, सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से कवर करिए, और रिगरस प्रैक्टिस वहाँ पर आप जो है वो करते रहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ सर। मैथ्स के रिवीजन के लिए आपने कैसे ये किया सर जैसे मतलब? रिवीजन पे अब क्या होता है, मैथ्स से मैं मैथ्स बैकग्राउंड से इतना मतलब इतना कनेक्ट था नहीं मैथ्स से, 11 हम्म। 12th में भी ऐसे ही था। हम्म। तो मैं थोड़ा बोर सा हो जाता था मैथ्स करता करता हम्म। करता करता। तो मैं क्या करता था, जैसे एक बार आपकी कोई 6 घंटे की वीडियो देख ली, हम्म। अब अगली बार जैसे शीट से करने में मेरे को आती है बोरियत सर, हालांकि हम्म। मैं कर लेता था मेंस के टाइम, तो करी है मैंने शीट से, हम्म। क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि वीडियो देखें। हम्म। पर उससे पहले जितना, जैसे अभी 2 3 महीने मेंस के, या फिर दो हम्म। तीन महीने प्री के हैं, हम्म। ऐसा भी बीच का सिस्टम चल रहा है। हम्म। आराम से वीडियो चलाओ 2x पे, हम्म। कॉपी पेन उठाओ, क्वेश्चन आया हम्म। 2x पे सर करें, उससे पहले अपने कर का सोल्व रखें। कर लो, फिर देखिए कि हाँ नहीं अटका तो सर का इंटरेस्ट आता सॉल्यूशन रहता है देख फिर लिए। सर, हाँ इंटरेस्ट बना रहता है बहुत सेम चीज़ों बहुत पे। बढ़िया। तो देखिए, जैसे पढ़ाई को आपने बहुत महत्व दिया वहाँ पे, तो प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, और वो कहाँ से किया आपने? सर मैथ्स में प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है, हम्म। और प्रैक्टिस मेरी सारी मॉक टेस्ट से। हम्म। मैंने स्टार्टिंग में 1 2 बार बुक से कुछ क्वेश्चंस लगाए होंगे, हम्म। बाकी सारी प्रैक्टिस मैंने पीवाईक्यू से करी है। एक हम्म। बार कर लिया आपने 3 4 साल के, दोबारा कर लो, हम्म। दोबारा कर लो, दोबारा हम्म। कर लो। पूरी तैयारी को समेटने का सबसे अभिन्न अंग होता है मॉक टेस्ट आपका। पढ़ चाहे कितना भी लोग, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, ठीक है? तो मॉक टेस्ट पर पकड़ कैसे बनाई आपने, और मॉक टेस्ट कब कब दिया आपने, कैसे इसको स्कोर को इम्प्रूव किया, वो बताइए थोड़ा। सर मॉक टेस्ट देने में आते हैं मजे, हम्म। क्योंकि आपका एनालिसिस होता है, हाँ। आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। लेकिन मजे उनके आते हैं जिनके सिलेबस कंप्लीट होते हैं, सर जिनके नहीं होते ना, आपकी बात सुन करके उनके मजे आधे ऐसे निकल जाते हैं। नहीं मैं समझ गया भाई ने स्टार्ट कहा में। मॉक देने का, तो मॉक देने का पता चला ले मॉक में 80 नंबर आ रहा है, हाईली डिमोटिवेटेड। ठीक सर है, तो वो भी स्टार्टिंग में बहुत होता है गड़बड़ है। सर, मेरे भी स्टार्टिंग में 80 हाँ। 84 80 90 ऐसे आते थे ठीक है। ऐसे। तो स्टार्टिंग में होता है, पर धीरे धीरे स्कोर इन सर जब वो इम्प्रूव होता है तो अच्छा भी तो लगता है, हाँ। वो उस चीज़ का भी वर्थ है ना। हाँ। हाँ। आपने पढ़ाई करी और फिर वो आप 80 से 120 गए, हाँ। फिर 120 से आप 140 गए, तो आपको पता चलेगा कि आपने भाई थोड़ी मेहनत करी है, तो उसमें वो तो गए एटलीस्ट कैसे, दिखेगी। मेरा सवाल तो वही है, बढ़ाया कैसे इसको? हमारे मिश्रा जी इस बात पे परेशान होते हैं, सर देखिए 1 साल हो गया मॉक देते, 80 से हम खाली 90 पे पहुंचे हैं। तो बढ़ाना, स्कोर कैसे बढ़ाया आपने, और आज क्या है? सर मॉक में जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिन पे टाइम ज़्यादा, मेरे को जैसे इंग्लिश आ गया, हम्म। तो या तो आता है या नहीं आता। हम्म। जीके या तो आती है नहीं आती। हम्म। अब बच्चे क्या करते हैं, जीके में 6 मिनट दे दी,
उसका कोई वर्थ नहीं है। अगर आपको आता है 3 मिनट में कर सकते हैं सर 25 क्वेश्चन, बड़ी बात नहीं है। 25 क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़े, 3 साढ़े 3 मिनट में खत्म। इंग्लिश या तो आती है नहीं आती, कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट को छोड़ के, क्योंकि उसमें तो आपको पढ़ना पड़ेगा वो पूरा पैरा। उसके अलावा सर या तो आपको वो क्या आती है नहीं आती, या फिलअप आपको आता है या नहीं आता, इंप्रूवमेंट वगैरह आप देख एक बार में पता चल जाएगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। तो मेरे को लगता है कि 10-12 मिनट में दोनों चीज़ें खत्म कर दो आप। इसकी एनालिसिस को कितना इंपॉर्टेंस देते हो आप? एनालिसिस को सर पूरा इंपॉर्टेंस 100%। कैसे करते थे एनालिसिस? मैं मैथ्स पे सर, जैसे स्टार्टिंग में पेपर जब स्टार्ट करता था, मैं मैथ्स स्टार्ट करता था, तो मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस रह गए। अब मेरे को लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन मैथ्स का मेरे को दोबारा हिट करेगा और मेरे को ये नहीं होएगा मेरे से, तो उसको आप टेक्स्ट बुक पे देखोगे तो एक सेव का ऑप्शन है। तो मैंने ऐसे करके अपने 80-90 क्वेश्चन टोटल प्योर मस्त वाले क्वेश्चन वो सेव कर लिए, उन्हीं को बार बार कर लिया सर। उसके अलावा कुछ इतना टफ था नहीं सर अब पिछले 5-6 सालों में मैथ्स में। अगर डेडिकेटेडली आपने 3-4 बार लगा दिए तो PYQ, तो ऐसा नहीं कि कोई फ्रेशर है तो उसके लिए तो हर क्वेश्चन ही मुश्किल है बेचारे के लिए, पर अगर उसने जेन्युइनली एक बार डेडिकेट होके उसने रुक के, बेशक उसके कम नंबर आ रहे हैं कोई बात नहीं, जैसे 50 में से उसके 20 ही नंबर आ रहे हैं, पर उसने 17, 18, 19 करते 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 वो 23 पे पहुंच गया, तो अगली बार जब वो आएगा दोबारा से 17 पे, मेरे को नहीं लगता उसके 20 आएंगे, एटलीस्ट 30-35 नंबर आएंगे। और मैं कह रहा हूँ दोबारा आ जाओ फिर 17 पे, तीसरी बार उसके 45, 46, 48 नंबर आएंगे सर। पर बात ये वहां तक कोई पहुंचता ही नहीं है, नहीं पहुंचते। एक बार में 20-25 नंबर आए, नहीं हो रहा यार, खत्म। अच्छा, मेरे ये सवाल है यहाँ पर कि तैयारी बहुत शानदार हुई आपकी, वो रिजल्ट आपका बयान कर रहा है, रैंक भी आपकी बयान कर रही है, तो कुछ ऐसे जनरल टिप्स हमारे बच्चों को बताइए जो उनके लाइफ में चेंजेस लेकर के आए और तैयारी में बहुत मदद करे। सर जनरल टिप्स हैं, कंसिस्टेंट रहो भाई, और अपने खुद से लॉयल रहो, खुद को ही धोखा दोगे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। अब बस आप लोगों से बच्चों इतना कहना है यहाँ पर कि देखिए, मैं हर तरीके से कोशिश करूँगा कि आपकी तैयारी में ईमानदारी बरती जाए, ठीक है। आप अपने को लेकर के काफ़ी डेडिकेटेड और सही तरीके से आप तैयारी करें। चाहे बात जब पढ़ाने की आती है तो वहाँ पर हमारे मैराथन्स हैं, हमारे यूट्यूब के वीडियोस हैं, हमारे एप्लीकेशंस के वीडियोस हैं। जब बात गाइडेंस की है तो हमारी स्ट्रेटजी है। जब बात टॉपर्स की गाइडेंस की है तो वहाँ पर हमारी पॉडकास्ट है। आपके सफलता में कहीं पर भी कोई भी कमी हमारा परिवार नहीं छोड़ने वाला है। तो इन बातों को बढ़िया तरीके से सुन करके अपने जीवन में अप्लाई करिए और एक सही लक्ष्य की तरफ में आगे बढ़िए, सही रणनीति के साथ में आगे बढ़िए। ऐसे और भी काफ़ी प्यारे प्यारे पॉडकास्ट आप लोगों के लिए आते रहेंगे जो आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर के आएगा और आपको बहुत आगे बढ़ने पर प्रेरित करेगा। ये परिवार आपका अपना है, इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी अपनी है और ये वीडियो भी आपका अपना है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इससे कोई भी सीख आपको मिली हो या कोई सवाल भी आपके मन में हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम दोनों की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है कि जीवन में आप आगे बढ़ो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। जय हिंद।